नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्कूली शिक्षा पर। आज हम आपको आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम की आंसर की बताने वाले हैं, BD 101। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्काधोमुखी विकास सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम किस क्षेत्र का विकास हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन आनुवंशिकता का नियम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह अधिक है, यह कथन किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हरलोक के अनुसार वृद्धि एवं विकास में सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरंतरता का सिद्धांत है, ये स्किनर ने दिया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता, यह विकास का सिद्धांत कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से विकास के किस पक्ष से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी डाउट है मुझे, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था का मुख्य लक्षण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, खिलौनों की आयु विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉस ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता। अगले क्वेश्चन चलते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मानसिक विकास में योग्यता विकसित होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मानव को कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्ष में ही बन जाता है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रॉइड ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं, शैशवावस्था की अवधि होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक। अगले क्वेश्चन चलते हैं, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप हैं? तो इसका आंसर है मृक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संवेग व्यक्ति की कौन सी दशा है? तो इसका आंसर है, दोस्तों हमें नहीं पता, हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बालक को सामाजिक एवं सांस्कृतिक समाज से परिचित कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाजीकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समाजीकरण द्वारा बालक का व्यवहार हो जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हमें मिला नहीं है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है एरिक्सन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक संचरण। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन है हरलॉक का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हमें नहीं मिला है, आप अपने हिसाब से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर बताना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, शैक्षिक समाजशास्त्र के सर्वसम्मति सिद्धांत के अवयव नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये डाउट में है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा पूर्व ग्रह की विशेषता नहीं है? तो इसका दोस्तों आंसर हमें नहीं मिला, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिवार। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वंचित बच्चे होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सांस्कृतिक विलंबना शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगवर्न ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से परिवार के सार्वभौमिक कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक कार्य। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सामाजिक विकास का अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंडूरा ने। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, बाल अपराध का कारण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूषित पारिवारिक वातावरण। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हाशिए पर स्थित बच्चों के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मैकडूगल द्वारा कितने संवेग बताए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जन्म के समय बालक में विद्यमान संवेग हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तेजना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बच्चे दुनिया किस बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं?
इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पियाजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित रहती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रिया अवस्था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 से 11 वर्ष। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रिया अवस्था से। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आत्मसात्करण। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पियाजे के द्वारा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भौतिक जगत के साथ अनुभव। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, कोलावर के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर बालक आत्म केंद्रित निर्णय प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च परंपरागत स्तर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कोलावर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी स्तर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कोलावर के नैतिक विकास के उत्तर परंपरागत स्तर की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हमें नहीं पता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कोलावर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक बालक निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कोलावर के अनुसार एक शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित कर सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नैतिक उपकरणों पर आधारित चर्चाओं में सम्मिलित करके। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कोलावर के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्तर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एरिक्सन के द्वारा। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 अवस्थाओं में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में किन आवश्यकताओं के मध्य संघर्ष होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्वास बनाम अविश्वास। अगले क्वेश्चन चलते हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की दूसरी अवस्था कब से कब तक मानी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 से 4 वर्ष तक। अगले क्वेश्चन चलते हैं, एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति संघर्ष का समाधान करने पर कौन सी मनोसामाजिक शक्ति विकसित हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्तव्यनिष्ठता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वाइगोट्स्की अपने विकास सिद्धांत में किस तत्व को महत्व देते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सांस्कृतिक का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वाइगोट्स्की के विकास में किस पक्ष की उपेक्षा हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक की। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना निर्भर करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अंतःक्रिया पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वाइगोट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वास्तविक एवं संभाव्य विकास स्तर के मध्य का अंतर। अगले क्वेश्चन चलते हैं 66, बालक के संप्रत्यय विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हमें नहीं पता, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन चलते हैं 67, संप्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं घटनाओं गुणों आदि का उल्लेख करते हैं, यह कथन किसने दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बालक के संप्रत्यय विकास में सहायक कारक हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संप्रत्यय विकास का उच्चतम स्तर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवलोकन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संप्रत्यय विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सर्व तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था में। अगले क्वेश्चन चलते हैं 72, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है हमारे हिसाब से। आप अपने हिसाब से कमेंट में करके जरूर बताएं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हमारे हिसाब से हो सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किशोरों की प्रमुख महत्वाकांक्षाएं कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से बताएं। किशोरों की अभिरुचियों की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर भी दोस्तों हमें नहीं पता, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 77, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किशोरावस्था में यौन शिक्षा की विशेषता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सामाजिक प्रत्याशाओं के संबंध में विकासात्मक पाठ किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेमिंगहर्ट ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, किशोरावस्था के लिए विकासात्मक पाठ की उपेक्षा नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर भी हमें नहीं पता, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
अगले क्वेश्चन चलते हैं, किशोरावस्था पर शहरीकरण के सकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल श्रम में वृद्धि। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किशोरावस्था पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आप अपने हिसाब से बताइए। अगले क्वेश्चन चलते हैं 83, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, CW बियर्स। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिक रोगों का उपचार करना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसिक द्वंद। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, छात्रों की शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, समायोजन की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर भी हमें दोस्तों नहीं पता, हमारे अकॉर्डिंग उपयुक्त सभी होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, समायोजन प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों इसका भी हमें आंसर नहीं पता। अगले क्वेश्चन चलते हैं, विद्यालय में छात्रों के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति का निराकरण करने में असफल रहता है तब वह निम्न युक्ति अपनाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हमारे को नहीं पता, आप बताइए कमेंट में। अगले क्वेश्चन चलते हैं 93, समायोजन की प्रक्रिया में प्रतिबल उत्पन्न नहीं करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास। अगले क्वेश्चन चलते हैं, दिवास्वप्न युक्ति का तात्पर्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्पना लोक में अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 95, तादात्म्य सुरक्षा युक्ति का आशय है, तो दोस्तों इसका आंसर भी हमें नहीं पता, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, अंगूर खट्टे होना कहावत उदाहरण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औचित्य का। अगले क्वेश्चन चलते हैं 97, समायोजन मुख्यतः निर्भर करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, समायोजन का घनिष्ठ संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका आंसर भी हमें नहीं पता, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 99, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं 100, मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार कहलाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनोचिकित्सा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन पेपर में वही आंसर बताए हैं जो मॉडल पेपर में या बुक्स में या गूगल से मुझे मिल चुके हैं, जो मुझे नहीं मिले हैं वो मैंने आंसर इसमें नहीं बताए हैं। तो आप दोस्तों देख लीजिए कितने आपके सही हैं आंसर और कितने गलत हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें ऐसे ही आपके पेपर्स की आंसर की लाते रहेंगे। धन्यवाद।